नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात पीके की मीडिया मैनेजमेंट की कर रहे हैं। जी हाँ, उनके पार्टी को लॉन्च हुए लगभग 48 घंटे होने को है, हो ही गए। और उस 48 घंटे के दौरान जिस दिन लॉन्चिंग था 2 तारीख को, आपने देखा ही कि किस तरीके से सारी मीडिया का फोकस प्रशांत किशोर थे। स्वाभाविक तौर पर बिहार में एक ऐसी पार्टी लॉन्च हो रही थी जिसको देश अलग नजरिए से देख रहा है, तो मीडिया की भी दिलचस्पी स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस के फायर ब्रांड एंकर बिहार पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ एंकर का, वो हैरान करने वाली बात है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इंडिया टीवी, रजत शर्मा, राहुल कमल, मतलब कौन नहीं जो प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लेने के लिए समय मांग रहा। सारे बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं, बड़े बड़े जितने यूट्यूब चलाने वाले बड़े पत्रकार हैं, हर कोई प्रशांत किशोर के अपने तरीके से इंटरव्यू ले रहा है। बिहार के बड़े बड़े अखबार, हिंदुस्तान अखबार ने तो कल पूरा 2 पेज में विनोद बंधु जी एकदम आर्टिकल छाप दिए। विनोद बंधु ने तीसरे मोर्चे का तो इनको एकदम यही दे दिए। मणिकांत ठाकुर, बीबीसी वाले पूर्व, उन्होंने भी क्या क्या नहीं कसीदे काटे हैं प्रशांत किशोर को लेकर। और बाकी जगह भी उसी तरीके से फोकस, हर इंग्लिश अखबार में कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रशांत किशोर अभी भी आज भी छाया हुआ है। तो क्या कहा जाए इसको, क्योंकि मीडिया को लेकर तो लोगों के अंदर ये छवि है कि यहाँ मोदी और शाह को छोड़कर दूसरे का को स्पेस मिलना मुश्किल है, मिल ही नहीं रहा है 2014 के बाद से। नीतीश कुमार कई मौके पर ये शिकायत करते रहे हैं कि आप तो हमारी बात चलाएंगे नहीं। इसी तरीके से विपक्ष के तमाम लोग, राहुल गांधी से लेके विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनका यही आरोप रहता है कि मीडिया हमारे साथ न्याय नहीं करती, हमारी खबर नहीं चलाती है। 2014 से लेके आज तक देख लीजिए, मोदी को लेकर कोई ऐसी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाई है जिससे लगे कि अच्छा खबर चली है ये। मतलब मोदी के यात्रा को लेकर मोदी के पॉजिटिव खबरों के अलावा और हमें नहीं लगता है कि कोई खबर मीडिया में चलती है। एक दो चैनल चलाता भी था तो वो चैनल ही बिक गया, अडानी जी ले लिए, और अडानी जी रिलायंस ले लिया। मतलब अब कहीं कोई आवाज उठने वाले नहीं है। सबको दिशा निर्देश लगता है जैसे है कि बस बीजेपी के रसगान के लिए, गुणगान के लिए जितना कुछ आप कर सकते हैं करते रहिए, बाकी खबरें नहीं चलानी है। हरियाणा क्यों नहीं गए मोदी, हरियाणा क्यों नहीं गए शाह, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन से 2 दिन पहले ही झारखंड चले आए, वो गुजरात चले गए। बड़ी खबर है, लेकिन इन सब खबरों पर मीडिया कहाँ कुछ खबर चलाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर को इस तरीके से तवज्जो देना मतलब क्या है? कुछ तो बात होगी। एक बात होगी कि संघ और बीजेपी प्रशांत किशोर को बड़े चेहरे के रूप में बिहार में मीडिया के माध्यम से पेश करना चाहती है, तभी इस तरीके का स्पेस मिल रहा है। सारे मीडिया हाउस के एंकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, या फिर कुछ और बात होगी। और फिर अखबार का जो एक अपना माइंडसेट है और एक जो लॉबी है, हो सकता है कि वो लॉबी प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर को इस तरीके से आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, और मीडिया का मेहरबानी का मतलब क्या है? क्या 2-3 अभी तक जो मेरा 25 वर्षों का जो अनुभव है, प्रखंड से लेकर स्टेट हेडक्वार्टर तक, बहुत सारी रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली भी गए हुए, मतलब भारत की राजधानी तक के रिपोर्टिंग को मैंने समझा है। तो 2-3 मीडिया में खबर छपने का 2-3 आधार आज के दौर में है। या तो पेड न्यूज रहता है, लगता नहीं है कि पेड है, लेकिन व्यवस्थाएं उसी तरीके से चलती हैं, उसका भी दौर है। अखबार वाले भी खूब छापते हैं आजकल पेड न्यूज, मतलब हम आपका बस खबर छापेंगे, उन्हीं बिंदु को लेकर आगे बढ़ेंगे जिन बिंदु को लेकर
कह सकते हैं कि आपका प्रचार प्रसार हो सके, आपके बारे में पॉजिटिव सोच जनता के बीच में जाए। इसी तरीके, क्योंकि गांधी जयंती के मौके पर, महात्मा गांधी के जयंती के मौके पर आप पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं और शराबबंदी की घोषणा, मतलब पार्टी गठन के साथ ही पहला सरकार बनी तो पहला कदम क्या उठाएंगे, शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर किसी मीडिया हाउस ने यह सवाल नहीं किया कि वो गांधी जो शराब के विरोधी थे, वो अंबेडकर जो शराब को दलितों के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण मानते थे। जितने भी ये जिन लोगों का इन्होंने तस्वीर इस्तेमाल किया है वो सभी के सभी शराब के खिलाफ है, बोलने वाले रहे हैं, शराब के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और एक राजनीतिक आंदोलन भी उनका रहा है, सामाजिक आंदोलन भी रहा है कि शराब बंद कराइए। और 2 अक्टूबर को आप शराब बंदी के कानून को खत्म करने की घोषणा करते हैं। किसी मीडिया हाउस ने यह सवाल किया क्या? कहीं से कोई सवाल उठा क्या? नहीं ना। तो प्रशांत किशोर से को लेकर कुछ सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम सोशल मीडिया भी और मेन एक्सट्रीम मीडिया भी प्रशांत किशोर की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। मतलब लग रहा है जैसे कोई अवतार हुआ है, कोई बड़े आंदोलन का नए नायक जो है सो बिहार में एक नए प्रयोग के साथ आया है, एक नया विचार का उदय हुआ है। ठीक उसी तरीके से चीजों को रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कुछ तो बात है, कुछ तो खेला हो रहा है। अंजना ओम कश्यप आ रही है, रजत शर्मा जी कसीदे कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जो है सब चीज बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमको सही नहीं लगा, मुख्यमंत्री का दावेदार भी उन्हीं को होना चाहिए और उनको ये घोषणा करना चाहिए, लगाम, घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखे। ये हमारी असहमति है। इसी तरीके से अंजना ओम कश्यप तो लग रहा दिल्ली से यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा जैसे अरे बाप क्या बात है, क्या हो गया है बिहार में, क्या जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन इसने खड़ा कर दिया है। पूरे समाज में इस तरीके की पीके पूरा एकदम माहौल बदल गया है बिहार का, पूरा बिहार पीके के साथ चल गया है। मीडिया कुछ इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये मीडिया का जातिवादी चेहरा तो नहीं है? क्योंकि अधिकांश ऐसे ही पत्रकार आज पीके की प्रेम गाथा गा रहे हैं, पीके का ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अरे बाप पीके जैसा कोई नहीं। और प्रस्तुत करने वाले अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जो पीके के बिरादरी के लोग आते हैं। तो क्या पीके के ब्रांडिंग के पीछे जातिवादी मानसिकता तो नहीं है? क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है कि जिस तरीके से जो पत्रकार सामने आ रहे हैं, सारे के सारे चेहरे अगर आप देखें तो वही त्रिपाठी, कश्यप, शर्मा, झा, चौधरी, यही सब आपको दिखेगा, ठाकुर, बंधु। इसका मतलब क्या है? और अगर ये मतलब है तो मतलब साफ है कि बीजेपी और संघ पर जो ये आरोप लगता आ रहा है कि पूरा मीडिया मैनेजमेंट संघ के दफ्तर से और प्रधानमंत्री पीएमओ से होता है, वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की ब्रांडिंग जिस तरीके से हो रहा है वो तो खारिज कर रहा है। ऐसे में फिर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर का इस तरीके से ग्लैमराइज करने के पीछे की रणनीति क्या है? क्या जो सवर्ण बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं दशकों से, क्या वो बीजेपी की राजनीति से निराश हो गए हैं? बड़ा सवाल है। क्या उस निराशा के भाव में एक नए तरीके की राजनीति, कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं तो एक नई तरीके की राजनीति का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, जो एक कांग्रेस का मॉडल 2 होगा, दलित, आदिवासी, मुसलमान और ब्राह्मण। कांग्रेस का यही रहा है ना। तो क्या उस और प्रशांत किशोर का प्रयोग तो नहीं बढ़ रहा है?
और इतना तय है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ है कि इसमें तमाम ऐसे लोग शामिल हैं जो बीजेपी से भी नाराज है, बीजेपी के वर्तमान सिस्टम से नाराज है। ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा दिख रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर का जो मीडिया मैनेजमेंट है, या यूं कहे कि जातिवादी जो मैनेजमेंट है, या फिर कॉरपोरेट लॉबिंग का जो मैनेजमेंट है, या फिर शराब सिंडिकेट के मैनेजमेंट का जो खेल है, कब तक चलता है।